पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ जो मॉडल होते हैं ये दो तरह के होते हैं, ये टू टाइप के होते हैं। वन इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और ऑल्सो नोन एज जे शेप्ड पॉपुलेशन साइज। क्या बोलते हैं इसको? दैट्स ऑल्सो जे शेप्ड पॉपुलेशन। Another is that is S-shaped or logistic growth model or also known as S-shaped model. तो फर्स्टली we discuss about to the exponential growth model or J-shaped model. So let's see. We start with the first, that is exponential growth model. Exponential growth model, that is also known J-shaped growth model. क्या बोलते हैं इसको? J-shaped growth model भी कहते हैं। ये ग्रोथ मॉडल तब होगा जब जो फूड रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं। जब फूड रिसोर्सेज होते हैं बहुत ज्यादा अवेलेबल होंगे तो पॉपुलेशन जो होती है वो जे शेप साइज से बढ़ेगी। यानी पॉपुलेशन जो होती है जब उसे कंपटीटर होते हैं, यानी इंडिविजुअल के बीच में जो कंपटीशन होता है बहुत कम होगा, यानी पॉपुलेशन बहुत कम होगा, फूड रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, तो उस टाइम जो पॉपुलेशन होती है बहुत ज्यादा रैपिडली इंक्रीज होती है। तो ऐसी पॉपुलेशन को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। एज यू सी इन द ग्राफ, आप ग्राफ में जैसे देख सकते हो, दैट्स अ, ये मैंने लिया दैट्स अ पॉपुलेशन डेंसिटी, दैट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एंड इट रिप्रेजेंट विद द एन, राइट, एंड दैट्स अ टी मीन टाइम, इट्स अ टाइम। As you know, this is population, आप देखोगे पॉपुलेशन जो होती है इस इंक्रीज रैपिडली, दिस इज जे शेप्ड, राइट। ये क्या बन रही है? दिस इज जे शेप्ड। इसको रिप्रेजेंट करने का जो मेथड होता है जैसे डी एन अपॉन में डी टी इक्वल टू आर एन, राइट। डी एन अपॉन में डी टी इक्वल टू आर एन। व्हाट डू मीन विद डी एन? डी एन में डेल्टा एन एंड डेल्टा टी, पॉपुलेशन साइज, ये पॉपुलेशन डेंसिटी एट ए टाइम, पॉपुलेशन डेंसिटी एट ए टाइम इक्वल किसकी होगी? इक्वल होगी आर एन। आर का मतलब जैसे इंट्रेंसिक फैक्टर, आर इज रिप्रेजेंट फॉर द इंट्रेंसिक फैक्टर, एंड एन इज द पॉपुलेशन डेंसिटी, ये पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन साइज। तो पॉपुलेशन साइज एक टाइम पे कितनी होगी ये डिपेंड करती है कि स्टार्टिंग पॉपुलेशन साइज कितना था और इंट्रेंसिक रेट कितनी है। इंट्रेंसिक रेट का मतलब होता है बर्थ और डेथ रेट और माइग्रेशन एंड इमिग्रेशन रेट कितनी है, राइट। इसको कहते हैं इंट्रेंसिक फैक्टर। इसको देखने के लिए आप देख सकते हो, इसको समझने के लिए आप ये इसके साथ में जरूर बनाना है, कंपलसरी है इसके साथ में, ग्रोथ मॉडल के साथ में बनाना। इसको समझने के लिए आप इसमें देखिएगा डी एन अपॉन में डी टी डिपेंड करेगा बर्थ माइनस डेथ एन, राइट। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? बर्थ माइनस डेथ
मैं इमिग्रेशन और इमिग्रेशन को कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैं नेचुरल मेथड को कैलकुलेट कर रहा हूं, एंड दैट इज द आर। ये क्या रहेगा, दिस आर, ये आर रहेगा। तो आर यहां पे क्या हुआ, दिस इंट्रिंसिक फैक्टर। तो पॉपुलेशन जो साइज होता है वो इंट्रिंसिक फैक्टर पे डिपेंड करता है। इफ द बर्थ रेट इज हायर, अगर बर्थ रेट हायर होगी देन पॉपुलेशन इंक्रीज, इफ द डेथ रेट इज हायर देन पॉपुलेशन डिक्रीज। तो इस केस में पॉपुलेशन क्या हुई है, पॉपुलेशन इज इंक्रीज रैपिडली, इज जे शेप्ड। तो जे शेप्ड होगी तो इसमें बर्थ रेट इज मोर हायर देन द डेथ रेट। बर्थ रेट जो है वो ज्यादा हायर होगी एज कंपेयर टू डेथ रेट। तो दिस पॉपुलेशन इज नोन एज जे शेप्ड और एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ, राइट। अगर आप इसको लॉगरिथम में अगर इसमें कन्वर्ट करें तो लॉगरिथम की टर्म में आप देखोगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन इसमें रखोगे तो आप इसमें दिया मिलेगा एंटी NGOERT। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पॉपुलेशन एज ए साइज, पॉपुलेशन एट ए टाइम, पॉपुलेशन एट इनिशियल टाइम। इज होता है, इज द इंट्रिंसिक फैक्टर। आर जो यहां पे वर्ड यूज किया है, आर बेसिकली का मतलब होता है दिस, ये यहां पे इंट्रिंसिक फैक्टर ई जो है यहां पे लॉगरिथम के लिए आया है, यानी लॉगरिथम जो यहां पे अप्लाई होगा। आप इसको जब इक्वेशन की फॉर्म में पुट करोगे तो यहाँ पे लॉगरिथम जो होता है ई के लिए अप्लाई होगा यहाँ पे पॉपुलेशन एट ए टाइम, राइट। तो इसकी जो इक्वेशन यहाँ पे निकलेगी तो ये आपको इसमें ये सेम आपको याद रखनी है। तो दो टर्म आपको याद रखनी पड़ेगी यहाँ पे, dn अपॉन में dt इक्वल टू rn, एंड ये आपको याद रखने के लिए दो टर्म आपको इसमें याद करनी। ये इक्वेशन की फॉर्म में दी हुई है, सॉरी लॉगरिथम फॉर्म में, और ये सिंपल फॉर्म में दी हुई है, राइट। सो that is about the exponential growth model.